तो धर्म और पंथ में अंतर समझ लीजिए। पंथ वो होता है जिसको कोई एक व्यक्ति शुरू करता है, जिसमें 5 चीजें एक जैसी बनाता है। मेरे साथ बोलिए जरा 5 चीजें, बोलिए। एक पैगंबर, एक पुस्तक, एक पद्धति, एक पूजा घर, एक देवता। जिसमें 5 चीजें एक जैसी हो उनको कहते हैं पंथ। 5। किसी भी पंथ को देख लीजिए, इस्लाम को देख लीजिए, चाहे ईसाइयों को, चाहे जैनों को, चाहे सिखों को, किसी को भी देख लीजिए। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू इसको क्यों कहा गया? क्योंकि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बिंदु सरोवर, तो बिंदु सरोवर का इंदु लिया गया और हिमालय का ही लिया गया, दोनों को मिला के बना हिंदू। हिमालय से बिंदु सरोवर के बीच में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू कहलाते हैं। ये विष्णु पुराण का श्लोक। आप इसे कुछ भी कहिए, आर्य कहिए, सनातन कहिए, कुछ भी कहिए, जो आपका मन करे। लेकिन आप जरा देखिए, आपका पैगंबर कौन? किसने शुरू किया इस धर्म को? कोई ऋषि नहीं कह सकता, ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रह्मा भी भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए। एक हमारी कोई पुस्तक भी नहीं है, भगवान से धर्म चला, भगवान में विलीन होता है। वेद भी हमारे 4 हैं, उपनिषद 108 हैं, शास्त्र 6 हैं, पुराण 18 हैं, और भी हजारों पुस्तकें हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना हमारी कोई एक पद्धति है, हम योग भी करते हैं, हम यज्ञ भी करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, हम तंत्र भी करते हैं, हम मंत्र भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम जप भी करते हैं, हम गौ सेवा भी, परिक्रमा भी, मंदिर भी, गंगा स्नान भी, हम नाक को भी दूध पिलाते हैं, चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी आटे की गोली खिला देते हैं, जो जिसका मन करे। कोई पद्धति एक नहीं है, ना कोई एक पुस्तक, ना कोई एक पैगंबर, ना कोई एक पूजा घर। हमारे महादेव वट वृक्ष के नीचे भी बैठे मिलेंगे और ऐसे ऐसे मंदिर मिलेंगे। रामेश्वरम में एक बरामदे में 1200 पिलर्स, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारा देवता भी कोई एक नहीं है, हमने माना परमात्मा एक है और वो हजारों लाखों रूपों में प्रकट हुआ है। उसको किसी भी नाम से पुकार लो, किसी भी रूप में पुकार लो। अब आप शंकर जी के मंदिरों में जाएंगे तो कहीं त्रिपुरारी मिलेंगे, कहीं परशुरामेश्वर मिलेंगे, तो कहीं रामेश्वर मिलेंगे, तो कहीं नागेश्वर, कहीं दूधेश्वर, बटेश्वर, जटेश्वर, गंगेश्वर, भूतेश्वर, गर्तेश्वर, गोकर्णेश्वर, रंगेश्वर, कितने, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर। एक बिजली घर में मैं गया तो उनका नाम था बिजली घरेश्वर। आप हमारे वृंदावन में आइए, कन्हैया के कितने नाम हैं? बांके बिहारी, छैल बिहारी, चैन बिहारी, बेचैन बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, ललिता बिहारी, राधा बिहारी, यमुना बिहारी, पुलिन बिहारी। इतने बिहारी पूरे बिहार में नहीं होंगे। तो भगवान का ना कोई एक नाम, ना कोई एक रूप, कुछ भी किसी भी रूप में मान लो। चामुंडा मैया, संतोषी मैया, गंगा मैया, सरस्वती मैया, दुर्गा मैया, पार्वती मैया, पथवारी मैया, शीतला मैया, कितने भी रूपों में। ये धर्म है, ये सबको स्वतंत्रता देता है। ये एक भाषा की दादागिरी नहीं करता। बाकी धर्मों में एक भाषा की दादागिरी है, इस्लाम में पूरी दुनिया में अरबी ही चलेगी। बाकी दुनिया के देशों के लोग अरबी को ही अरबी में ही पढ़ेंगे, ऐसे ईसाइयों में, ऐसे ही सब में। लेकिन आपका सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है। अपनी भाषा में आप में से कोई भी अपना विकास करके परमात्मा हो सकता है। आप बोल सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये आपका धर्म है। इसलिए मैं फिर से निवेदन करूंगा कि एक कलयुग तो बढ़ेगा, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जैसे विभीषण ने अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाया, अपनी बेटी को भी भगवान का भक्त बनाया।